Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE Mains 2026 पैराबोला के एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट वाई स्क्वायर बराबर 12x बी द पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट ओ, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड ए बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस such that angle OPA is equals to 90 degree, then the locus of the centroid of such triangles OPA is। और ये चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात तो जब हम लोग फिगर ड्रॉ किए तो ये हमारे पास फिगर आता है कि एक पैराबोला है हमारे पास, और ये पैराबोला हमारे पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 12x। वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 12x। हमेशा की तरह हम लोग a निकाल के रख लेते हैं पहले 12, तो a इज इक्वल्स टू कितना होगा 3, 4a इज इक्वल्स टू 12, देन a इज इक्वल्स टू कितना 3। नाउ अब हम लोग आगे आते हैं। बोला है कि एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर p, बहुत बढ़िया, p पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, और एक a पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर। यही तो है x एक्सिस, एक्सिस ऑफ द दिस पैराबोला क्या होता है, x एक्सिस, एंड और ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स क्या होता है, वाई एक्सिस। तो ए पॉइंट है हमारे पास कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और बोला है कि ओ पी ए एंगल कितना है 90 डिग्री। ये ओ पी और ये ए कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री आपके पास दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब बोला है कि अब इस ट्रायंगल का आप मुझे सेंट्रॉइड निकाल के बताओ कितना होगा, सेंट्रॉइड का लोकस बताओ कितना होगा। बहुत बढ़िया। इसके सेंट्रॉइड का अगर लोकस निकालना है तो मैं उसको जी मान लेता हूँ, एच कोमा की। बहुत बढ़िया, सेंट्रॉइड आ चुका है हमारे पास h कोमा के। तो अब और ये x एक्सिस पर है तो मैं इसको अल्फा कोमा समथिंग 0 मान लेता हूँ। x एक्सिस पे y क्या होता है 0, अल्फा कोमा 0 मान लिया। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का इस्तेमाल करने के लिए मुझे p पॉइंट चाहिए। अगर मुझे p पॉइंट चाहिए तो p पॉइंट मैं कैसे एज्यूम करूँगा पैराबोला के ऊपर, क्या xy मान लूँ। xy मानूंगा तो वहाँ पे 2 वेरिएबल आएगा और एक वेरिएबल अल्फा है, 3 वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है ना। और अगर मैं पैरामेट्रिक में मानूं तो वहाँ पे सिर्फ t वेरिएबल होता है और एक अल्फा वेरिएबल, मतलब वहाँ पे वेरिएबल कितना होता है 2। मुझे किसी 2 को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे कम करना पड़ेगा। तो हमारा स्मार्टनेस ये है कि हम लोग इसको, इस पॉइंट p को किस में एज्यूम करेंगे, पैरामेट्रिक। क्या होता है at स्क्वायर कोमा 280, तो a कितना है 3, at स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर कोमा 280 मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू टी, और ये आ गया हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब मैं सेंट्रॉइड का इस्तेमाल करता हूँ। लोकस सेंट्रॉइड का निकालना है मुझे, एच और के में एक रिलेशन चाहिए, अल्फा और टी को एलिमिनेट करना है हमें। चलिए अब हम लोग आते हैं, सेंट्रॉइड का इस्तेमाल करें तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो अल्फा प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 0 और बाई कितना 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, h की वैल्यू 3h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 3t स्क्वायर। अब मुझे इससे क्या करना है, t को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है और अल्फा और t को एलिमिनेट करना है। तो अब मैं y कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करता हूँ। के y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो 0 प्लस 6t और प्लस 0 और बाई कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू टी। दिस इम्प्लाइज मुझे t एलिमिनेट करना है तो t की वैल्यू में निकाल के रख लेता हूँ k बाई 2। t तो एलिमिनेट हो जाएगा इससे, यहाँ पे रख दूंगा मैं, t हट जाएगा। अब अल्फ़ा कैसे एलिमिनेट करें, अल्फ़ा एलिमिनेट करने के लिए मुझे एक और कंडीशन है, आपके पास यहाँ पे दे भी रखा है। एक कंडीशन क्या है कि ये OP और PA क्या है, परपेंडिकुलर, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे OP इज परपेंडिकुलर टू P, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ OP इनटू स्लोप ऑफ PA ये किसके बराबर होगा, -1 के। अब हम लोग स्लोप ऑफ OP, क्योंकि कॉर्ड है तो कॉर्ड का स्लोप होता है 2/T1 प्लस T2, T1 0 है, T2 0 है, T1 कितना है T है, तो 2/T इसका स्लोप होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 6t अपॉन में 3t स्क्वायर, दैट मीन्स वो कितना आ जाएगा 2/t इंटू स्लोप ऑफ पी ए निकालते हैं, पी ए का स्लोप, तो अल्फा माइनस 3t स्क्वायर y2 माइनस y1 लगा देता हूँ मैं। अल्फा माइनस मतलब y2 माइनस y1 0 माइनस 6t, 0 माइनस 6 इंटू टी, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 3t स्क्वायर और इज इक्वल्स टू कितना होगा -1।
आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये टी और ये टी तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से माइनस भी चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग। रिलेशन को निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस भी चला गया, तो 6 2 = 12, 12 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 3t स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस 3t स्क्वायर। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ चुका है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 3t स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब मुझे अल्फ़ा और टी तो हटाना है, तो टी की जगह चलो यहीं पे मैं रख लेता हूँ के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3k²/4 और प्लस कितना हो जाएगा 12। नाउ अब मैं अल्फ़ा और टी की वैल्यू 1 में पुट करता हूँ, मैं इसको क्या बोल देता हूँ 1 फ्रॉम फर्स्ट, पुट दिस वैल्यूज़ इन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यूज़ of alpha and t in first, अल्फ़ा और टी की वैल्यू में फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। टी है वो फर्स्ट क्या था हमारे पास 3h बराबर अल्फ़ा प्लस 3t स्क्वायर, यही तो था, इसी में मुझे पुट करना है। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे 3h का तो यही था, अल्फ़ा कितना हमारे पास है 3/4 इंटू के स्क्वायर और प्लस 12, अच्छा टी स्क्वायर कितना है 3 और टी तो हमारे पास k/2 है, तो k² बाई कितना हो गया 4। तो अब मैं क्या करता हूँ 3 से देखिए डिवाइड कर सकता हूँ मैं, नहीं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो कितना आएगा h k²/4 और इधर 3 से डिवाइड किया हूँ तो ये 4 प्लस k²/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो k²/2 हो जाएगा, वो k²/4 प्लस k²/4 कितना हो जाएगा k²/2 प्लस 4 और यहाँ पे h तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2h इज इक्वल -4 और बराबर कितना हो जाएगा k², मैं इसको इधर ले आया तो कि -8 हो जाएगा वो, और सभी एक साइड है, एक साइड ही लिख लेता हूँ मैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो k², इधर कितना बचा k², ये 2h बना उधर लेके चले गए -2h हो गया और ये प्लस कितना हो जाएगा 8। ये देखिए h और k में रिलेशन हमारा तैयार है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे h को बना देंगे x और k को क्या बना देंगे y, हमारा रिलेशन आके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y² -2x और प्लस 8 और इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, y² -2x + 8, y² -2x + 8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया इस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर अगले वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।